हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी गोड क्लासेस में। डेली की तरह आज फिर हम 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेके आए हैं। 23 अगस्त 2018 को जो टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसके टोटल क्वेश्चंस आज समाप्त हो जाएंगे, है ना। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए थे उस शिफ्ट में यानी कि सेकेंड शिफ्ट में, वह सारे के सारे क्वेश्चंस आज समाप्त हो जाएंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं कल वाले क्वेश्चन से, जो कि आपको मैंने होमवर्क के रूप में दिया था। इसको अपन हल कर लेते हैं। क्वेश्चंस क्या था देखिए, आपके स्क्रीन पर वैसे आ रहा होगा, इसको पढ़ लेना अच्छी प्रकार से। क्वेश्चन से, यदि एक वितरण ट्रांसफार्मर में 2540 टर्न्स की प्राइमरी वाइंडिंग, यानी कि देखिए प्राइमरी जो वाइंडिंग के टर्न्स हैं, प्राइमरी वाइंडिंग के जो टर्न्स है वो दिए गए हैं अपन को 2540, ठीक है। और उसी के साथ दिया गया है कि प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न है और 40 टर्न की सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न कितने हैं? तो 40 टर्न है ना। और कहा गया है द प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज 7620 वोल्ट है, यानी कि यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज 7620 दिया गया है। वोल्टेज किसका? प्राइमरी वाइंडिंग का, जो कि कितना दिया गया है अपन को? 7620 वोल्ट, ठीक है, दिया गया है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज कितना होगा? यहाँ पर अपन को सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज पूछा गया है। देखिए इस तरीके की क्वेश्चंस को अपन को करने के लिए ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल तरीके का क्वेश्चन है। इसके लिए आपको यह याद रखना होगा कि प्राइमरी टर्न बटा सेकेंडरी टर्न बराबर प्राइमरी वोल्टेज बटा सेकेंडरी वोल्टेज। यह संबंध आपको याद रख लेना है, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। अब अपन इसमें मान अप्लाई कर देते हैं। जैसे अपन मान अप्लाई करेंगे, अपने पास टर्न कितने हैं? 2540, जो कि प्राइमरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न है अपने पास 40, बराबर प्राइमरी में वोल्टेज है अपने पास 7620 वोल्ट बटा अपन को सेकेंडरी वोल्टेज ज्ञात करना है। अब देखिए आप, इस जीरो से जीरो कट जाएगा और अपन 2 से इसको काटने का प्रयास करते हैं। अपन ने इसको 2 से काटा, यहाँ पर कितनी बार कटा? ये 2 बार कटा। ये कितनी बार कटा? 1, ये 2 बार, और यहाँ पर से कितनी बार कट जाएगा? 7 बार कट जाएगा। अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाएंगे तो देखिए आप कि अपन इसका वज्र गुणा करेंगे, वी एस से गुणा करेंगे 127 को, वी एस से गुणा करेंगे 127 से, बराबर 2 को गुणा करेंगे अपन 7620 से, ठीक है। यहाँ क्या किया मैंने? इसको इससे गुणा किया, ठीक है, और इसको इससे गुणा किया, ध्यान रखिएगा। अब अपन क्या करेंगे, यह 27 इससे इंटू है तो इसके नीचे आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहीं पर ही इसको यहाँ से मिटा के और यहाँ इसके नीचे रख देता हूँ। अब अपन इसका भाग देंगे किसमें? 7620 में। 7620 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 12 72, शायद 6 बार जाएगा ना, 6 12 72, और बचेगा क्या फिर उसमें? 3 बार शायद, 6 12 72 जीरो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इंटू 60 है, इंटू 2 है। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें जब अपन इसका भाग देंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से गुणा करेंगे 60 आने पर, तो बराबर क्या आ जाएगा अपना? यहाँ पर आ जाएगा 120 वोल्ट, ठीक है। 120 वोल्ट अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। यहाँ पर कैलकुलेशन जरूर आप इसको याद रखना है, कैलकुलेशन किस तरीके से करना है ये आपको याद रखना है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन से, यदि किसी इंडक्शन मोटर में एक चुंबकीय क्षेत्र की सिंक्रोनस गति 250 आरपीएम और रोटर की गति 200 आरपीएम है, तो स्लिप का प्रतिशत होगा। देखिए यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड दी गई है अपन को, सिंक्रोनस स्पीड दी गई है अपन को 250 आरपीएम, है ना, और रोटर की गति दी गई है अपन को 200 आरपीएम। अब यहाँ पर अपन को स्लिप प्रतिशत पूछा गया है ना। बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको एक फॉर्मूला
याद रखना है। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल तरीके का है। देखिए आपको जो फॉर्मूला याद रखना है, स्लिप प्रतिशत बराबर क्या हो, सिंपल तरीके का है एन एस माइनस एन आर बटा एन एस इंटू 100। ठीक है, यह फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। इसमें अपन जैसे ही मान रखेंगे, एन एस है अपने पास 250 माइनस एन आर है अपने पास 200 बटा एन एस है अपने पास 250 इंटू 100 से अपन क्या करना है, गुणा करना है। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 250 में से 200 को घटाएंगे तो बचेगा अपने पास 50, नीचे है अपने पास 25 इंटू बचे हैं अपने पास 10। आगे जब अपन बढ़ेंगे, इसको इससे काटेंगे, 2 बार कटेगा, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 20। तो 20 अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है ए ऑप्शन, उसमें यानी कि ए ऑप्शन अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो कि है एक उपभोक्ता का कलेक्टेड लोड है ना, कलेक्टेड लोड 2 किलोवाट है और उसकी अधिकतम मांग 1.5 किलोवाट है। तो उपभोक्ता का डिमांड फैक्टर, यानी कि डिमांड फैक्टर पूछा गया है। यह क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन जो होता है ना, ये डिमांडेड और मांग, डिमांडेड और जो उपभोक्ता को कलेक्टेड लोड दिया गया है, इस तरह के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना। देखिए इसमें आपको बस थोड़ा बहुत समझ लेना है। देखिए यहाँ पर कलेक्टेड लोड दिया गया है, कलेक्टेड लोड जो कि 2 किलो वाट दिया गया है। ठीक है, उसके साथ अधिकतम जो मांग है, अधिकतम मांग, अधिकतम मांग है 1.5 किलो वाट। ये तो है मांग और ये है कलेक्टेड लोड, यानी कि जो दिया गया है, और मांग कितनी है उस। देखिए यहाँ पर आप ये समझना कि क्या है कि किसी फीडर से उसको इतना विद्युत दिया गया है, इतना लोड उसको दिया गया है, लेकिन केवल और केवल उसकी मांग कितनी है, उसकी मांग 1.5 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। जो मांग होती है, अधिकतम मांग है ना, अधिकतम मांग, इसको रखना है ऊपर, और कलेक्टेड लोड इसको रखना है नीचे। ठीक है, कलेक्टेड लोड को नीचे रखना है और अधिकतम मान को हमेशा क्या करना है, ऊपर रखना है और हल कर लेना है। अधिकतम मान है अपने पास 1.5 किलो वाट और अपने पास कलेक्टेड लोड कितना है, 2 किलो वाट। इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर जीरो लगाएंगे, पॉइंट को हटाया, जीरो लगाया, क्योंकि एक अंक है पीछे पॉइंट के, तो यहाँ पर एक जीरो लगाया। अब अपन क्या करेंगे, 15 में 20 का भाग देंगे। भाग देखिए देख लेते हैं कितनी बार जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अपन जैसे भाग देंगे तो देखिए जीरो लगाएंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 लग जाएगा पीछे। तो देखिए 150 में अपन को 20 का भाग देना है तो 7 बार जाएगा। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे तो 5 बार फिर चला जाएगा। ठीक है, तो 0.75 यहाँ पर कंप्लीटली अपना सही आंसर होगा। क्वेश्चन है अपना तीसरे नंबर का, जो कि है 4 समान मान के प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हुए हैं और प्रत्येक 20 ओम के हो तो कुल प्रतिरोध होगा। अपन को यहाँ पर 4 प्रतिरोध दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सारे 20 20 20 और 20 ओम के प्रतिरोध अपन को यहाँ पर दिए गए हैं। अब बात यह है कि यहाँ पर टोटल आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है और चारों क्या है, समान मान के हैं। जब समान मान के प्रतिरोध हो और टोटल प्रतिरोध तुमसे पूछे तो आपको क्या करना है, जितने प्रतिरोध है, यानी कि अपने पास 4 प्रतिरोध है और कितने मान के हैं, 20 मान के हैं, तो दोनों को कर देना है अपन को इंटू 20 को जब अपन 4 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा अपने पास 80 ओम अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन करके ही पढ़ना है, समझकर पढ़ना है। बड़ी यहाँ पर लाइन दी गई है लेकिन इससे डरना नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है, एक चालक जो 18 सेमी लंबा है, चालक की यहाँ पर लंबाई दी गई है जो कि कितनी दी गई है, 18 सेमी।
ठीक है, आगे दिया गया है 50 एम्पियर का धारा वहन कर रहा है, यानी कि धारा कितनी वहन करता है, 50 एम्पियर। आगे दिया गया है के द्वारा अनुभव किए गए बल की गणना करें। यह फ्लक्स घनत्व को लिखते हैं अपन बी से, जो कि 10 इंटू 10⁻³ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अपन को यहाँ पर दिया गया है ना, के बल रेखाओं के लंबवत स्थापित किया गया है। और थीटा क्या दिया गया है अपन को, लंबवत दिया गया है ना, वहां पर लंबवत तो क्या होता है, लंबवत यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, यह अपन को दिया गया है और अपन को बल की गणना करनी है। बल की गणना का मतलब होता है एफ की गणना करनी है। एफ की इकाई बल की इकाई होती है न्यूटन, यह आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए अपन को याद क्या करना है, एफ बराबर, तो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। जैसे अपन मान रखते हैं बी अपने पास है 10 इंटू 10⁻³ 10 इंटू 10⁻³ जो कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। इंटू आई अपने पास है 50 एम्पियर और लंबाई अपने पास है किसमें, सेंटीमीटर में, जो कि कितनी है, 18 है। यहाँ पर आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मीटर में, क्योंकि आपको यह मीटर में दिया है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है। आपको पता होगा 1 मीटर बराबर 100 सेमी होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेमी होता है। तो 1 सेमी बराबर कितना मीटर होगा, 1 सेमी बराबर कितना मीटर होगा, तो 1/100 मीटर होगा। ठीक है, तो 1/100 होगा, तो इसके नीचे क्या लगा देते हैं अपन, यहाँ पर तो लगाएंगे 18 और यहाँ पर लगा देंगे अपन 100। ठीक है, जब इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 18/100 हो जाता है, जो कि होगा 0.18। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप, ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में। तो यहाँ पर अपन ने इसका इस प्रकार से रख दिया मान, इस 0 से इस 0 कट जाएगा, इस 0 से इस 0 कट जाएगा। 18 को जब आप 5 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। 10⁻³ 10⁻³ है इंटू 10⁻³ है। अब इस 10⁻³ को जब आप नीचे लाओगे 90 के नीचे, तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की 3 हो जाएगी। प्लस की 3 माने 1000, 1000 से यानी कि 0 से 0 कट जाएगा। जब इसको आगे बढ़ाओगे तो 0 से यानी कि 9 0.0, यह आपका कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा अपना, क्वेश्चन है 25 माइक्रोफेरड मान के 4 कैपेसिटर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो कुल धारिता ज्ञात करें। यहाँ पर आपको कुल धारिता ज्ञात करनी है। ऑप्शन दिए गए हैं 25 माइक्रोफेरड, 100 माइक्रोफेरड, 0.707 माइक्रोफेरड, 1.0 माइक्रोफेरड, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में देना है। और साथियों इसी के साथ यह बता देते हैं कि जितने 23 अगस्त 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो अपन ने कर लिया है। सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था वह भी अपन ने टोटल इसको पूरा कंप्लीटली हल कर लिया है। इसके सारे न्यूमेरिकल अपन ने हल कर लिए हैं। 3 शिफ्टों में एग्जाम होते थे, एक दिन में 3 शिफ्ट। ठीक है, तो अब बच्ची आपकी थर्ड शिफ्ट 23 तारीख की, तो इसको अपन कल से स्टार्ट करने वाले हैं, इसको अपन कल से स्टार्ट करने वाले हैं। अब थर्ड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस थे सारे के सारे अपन हल करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपन कल वाली क्लास में, जो कि अपना नए पेपर के साथ नई उम्मीद के साथ हल करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इन फॉर्मूले से संबंधित आगे और क्वेश्चन हल करते रहिए, ताकि आपकी तैयारी क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। ठीक है, ताकि मिलते हैं कल वाले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।